तो दोस्तों बात करने वाले हैं जेपी पावर लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी में दोस्तों पैनिक सिचुएशन लगातार बढ़ती जा रही है और आप देख सकते हैं कल के दिन में भी 2% की गिरावट थी। लेकिन दोस्तों इसके पीछे एक कारण ये भी रहा कल के दिन का कि जो इंडियन मार्केट है वो पूरी तरह से गिरावट में रहा और भारी भरकम देख सकते हैं गिरावट का प्रेशर रहा है। लेकिन दोस्तों जो निफ्टी एनर्जी का सेक्टर है स्पेशल इस पर बात करें तो लगभग 1200 अंक टूट गया और इसका भी एक कारण रहा इस जेपी पावर का। तो जितने भी बिजली सेक्टर के शेयर थे उन सभी में आप देख सकते हैं भारी भरकम गिरावट है और ऐसे में यहां पर जब जेपी पावर कहां बच पाता और इसी वजह से इसमें देख सकते हैं 2% की गिरावट है। लेकिन दोस्तों जो जेपी एसोसिएट सीमेंट बनाने वाली कंपनी है उसका भी इस पर दोस्तों इफेक्ट पड़ता है क्योंकि वो कंपनी दोस्तों अब इंसॉल्वेंसी की वजह से ही देख सकते हैं पूरी तरह से गिरावट में है और दोस्तों उसका ही असर इस कंपनी पर पड़ रहा है क्योंकि जो कंपनी का ट्रेंड था ये वाला इसको यह छोड़ चुकी है और दोस्तों इसी प्रकार से यहां पर ट्रेंड बनना था लेकिन इसमें देख सकते हैं नीचे की तरफ एक बड़ी गिरावट हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी दोस्तों और भी यहां पर अब गिरावट कराएगी लेकिन कितनी गिरावट हो सकती है इसके लिए हम एडवांस पैटर्न चार्ट पर पूरी तरह से डिटेल से बात करेंगे तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों जो जेपी एसोसिएट लिमिटेड कंपनी है जिस पर दोस्तों लगभग 50,000 करोड़ का कर्जा है उसमें देख सकते हैं एक खबर आया था अडानी ग्रुप की तरफ से और उसकी वजह से आप देख सकते हैं कंपनी में 2 से 3 दिन 5% के अपर सर्किट लगे हैं। लेकिन दोस्तों इनसे यहां पर कुछ होना जाना नहीं है लेकिन कंपनी का बैकग्राउंड आप चेक करेंगे तो फंडामेंटल इस कंपनी का बिल्कुल खत्म है और उसकी वजह से इस कंपनी में निवेश करना तो दोस्तों बिल्कुल खराब बात है। क्योंकि अगर दोस्तों आप इसमें आप निवेश भी करते हैं तो कम से कम 50% का चांसेस लेकर चलें क्योंकि दोस्तों अगर अडानी एक्वायर करेगा तो ये कंपनी तेजी से भागेगा ऊपर के साइड। लेकिन दोस्तों और भी कंपनी से एक्वायर वगैरह कर देती है तो ये कंपनी दोस्तों और भी गिरावट कर सकती है। मतलब कि दोस्तों 50-50 चांसेस हैं कि ये कंपनी आपका पैसा या तो डुबा देगी या फिर दोस्तों डबल टेबल करके भी रख देगी। ऐसे कुछ यहां पर दोस्तों कंपनी का माहौल बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ न्यूज वगैरह देखें तो आप देख सकते हैं 778 करोड़ की तो गारंटी है और 52,000 करोड़ का बकाया है इस कंपनी में। डूबने वालों में है बैंक का पैसा सबसे ज्यादा। जैसा कि यहां पर दोस्तों पता चल ही चुका है कि गारंटी के तौर पर तो 778 है और 52,000 करोड़ का जो कर्जा है ये दोस्तों कंपनी नहीं चुका पाई और बैंक करप्टी की वजह से देख सकते हैं कंपनी को दिवालिया प्रक्रिया में यहां पर देख सकते हैं शामिल कर दिया गया है। और सबसे बड़ा कर्जा आप देख सकते हैं यहां पर जेपी एसोसिएट के पास एसबीआई बैंक की तरफ से लिया गया है जो सबसे ज्यादा है 15,000 करोड़ का। तो दोस्तों जब कंपनी नीलाम हो जाएगी बिक जाएगी तो उसी दौरान दोस्तों इस कंपनी का बैंक का यहां पर है कर्जा चुकाया जाएगा। और इस कंपनी में दोस्तों देख सकते हैं होटल सीमेंट वगैरह प्लांट है वो सभी के सभी दोस्तों बिक जाएंगे और उसके बाद इस कंपनी का कर्जा वगैरह चुक पाएगा। तो देखा जाए तो दोस्तों बहुत ही बड़ा ये नेगेटिव खबर इस कंपनी पर चल रहा है और इसी का इंपैक्ट इस जेपी पावर लिमिटेड कंपनी को ऊपर पड़ रहा है। अगर आप दोस्तों स्क्रीनर वेबसाइट पर आकर देखेंगे जेपी एसोसिएट कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को तो इसमें आप देख सकते हैं यहां पर जेपी एसोसिएट लिमिटेड कंपनी है और इसमें यहां पर जो 24% होल्डिंग है वो यहां पर देख सकते हैं मिल रही है। लेकिन दोस्तों जेपी पावर में इस पर यहां पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। अगर कोई भी इस कंपनी को खरीदेगा जेपी एसोसिएट को तो उसका ही नाम दोस्तों यहां पर आपको फिर देखने को मिल जाएगा। अगर अडानी खरीदेगा तो अडानी का नाम आएगा, जेएसडब्ल्यू खरीदेगा तो जेएसडब्ल्यू का नाम आएगा। अगर चेंज नहीं होता है तो दोस्तों मालिक तो चेंज हो जाएंगे तो उसकी वजह से दोस्तों अडानी का यहां पर इस कंपनी पर जो माहौल चलेगा उसकी वजह से ये कंपनी दोस्तों बड़े माहौल में क्रिएट हो जाएगी क्योंकि पहले से दोस्तों अडानी जेएसडब्ल्यू है यहां पर सीमेंट का कारोबार करते हैं और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो उसी के दौरान दोस्तों ये कंपनी का बड़ा विस्तार करेगी। अगर अडानी जेएसडब्ल्यू इस कंपनी में एंट्री मार जाते हैं जेपी एसोसिएट में तो दोस्तों ये कंपनी है जो जेपी पावर ये दोस्तों एक बड़े ट्रेंड की तरफ भागने लगेगी क्योंकि इस कंपनी का दोस्तों फंडामेंटल पहले से स्ट्रांग है और ये करती जा रही है क्योंकि कंपनी पर जो 20,000 करोड़ का कर्जा था वो इसने चुका दिया है और सबसे बड़ी ट्रस्ट की बात यहीं से निकल कर आ रही है। और अब की बार तो दोस्तों एफआई ने अपनी होल्डिंग में इंक्रीजमेंट किया है जिससे इस कंपनी पर ट्रस्ट की बात जनरेट हो जाती है। लेकिन दोस्तों जो जेपी एसोसिएट लिमिटेड कंपनी है और जिस पर ये एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिला था 2-3 दिन पहले तो इसका असर आप देख सकते हैं इस वाले न्यूज से पड़ा है। दिवालियापन कार्रवाई के बीच अडानी समूह की नजर जेपी समूह की सीमेंट परिसंपत्ति पर है। जैसा कि आपको पता है अडानी है जो एसीसी सीमेंट और अंबुजा सीमेंट में अपनी हिस्सेदारी रखता है और भारत में दूसरे सबसे बड़े सीमेंट उत्पादक भी है। तो ऐसे में दोस्तों ये पहले नंबर पर लाने वाले हैं इस सीमेंट उत्पादक को पूरे इंडिया में अडानी ग्रुप है। तो ऐसे में दोस्तों अगर इस कंपनी को भी एक्वायर करेंगे तो कुछ अपडेट तो इस अडानी के सीमेंट उत्पादन में पड़ेगा जिसकी वजह से दोस्तों बड़ा विस्तार होगा। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर अडानी पावर की झोली में भी आ सकती है ये पावर सीमेंट कंपनी जिसकी वजह से दोस्तों एक बड़ा माहौल क्रिएट हो सकता है। लेकिन दोस्तों जो डिटेल्स हैं उनको आप यहां पर एक बार वीडियो पॉज कर भी देखेंगे तो ये पूरा डिटेल है। लेकिन दोस्तों आपको यहां पर एक बार पढ़कर ही सुना देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं दिवालिया अपीलिया न्यायाधिकरण एनसीएलटी के समकक्ष सुनवाई के दौरान आईसीआई बैंक का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव
राजीव जैन के पीठ को ऋणदाताओं द्वारा एक मुश्त निपटान योजना को अस्वीकार करने के बारे में सूचित किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर आईसीआईसीआई भी इस कंपनी ने यहाँ पर बहुत ही बड़ा कर्ज ले रखा है और इसी वजह से उसके जो यहाँ पर अधिवक्ता हैं उन्होंने देख सकते हैं कंप्लेन की है। और इसी दौरान आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मुश्त निपटान करने के लिए यहाँ पर अस्वीकार करने के बारे में सूचना दी, लेकिन एनसीएलटी ने देख सकते हैं जेपी एसोसिएट के निलंबन बोर्ड के समकक्ष सुनील कुमार शर्मा की याचिका पर सुनवाई कर रहा है। और याचिका में राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण मतलब कि एनसीएलटी की इलाहाबाद पीठ ने आदेश को चुनौती भी दे दी है। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर नीलामी प्रक्रिया को यहाँ पर आदेश को चुनौती दे दी है। उसके बाद एनसीएलटी की इलाहाबाद पीठ ने इस वर्ष 3 जून को आईसीआई बैंक के द्वारा सितंबर 2018 में दायर 6 साल पुरानी याचिका को स्वीकार कर लिया है। मतलब कि नीलामी प्रक्रिया को स्वीकार कर लिया है और जेपी एसोसिएट के बोर्ड निलंबन करते हुए भुवन मदान को अंतरिम समाधान पेशेवर नियुक्त किया गया है। मतलब कि दोस्तों एक ऑडिटर यहां पर नियुक्त कर दिए गए हैं इस कंपनी में, वो भी नीलामी प्रक्रिया के दौरान ही। लेकिन एनसीएलटी को 3 सदस्यीय पीठ बुधवार को संक्षिप्त सुनवाई के बाद मामले को अगली सुनवाई के लिए 26 जुलाई को तारीख तय कर दी गई है। तो दोस्तों अब यहां पर 26 जुलाई आने वाली है और इसी दिन दोस्तों बड़ा धमाका होगा कि कंपनी नीलाम कर दी जाएगी या दोस्तों बच जाएगी। लेकिन पीठ में चेयरमैन न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने भी शामिल रहे और अपीलीय न्यायाधिकरण की अवकाशकालीन पीठ में 11 जून को ऋणदाताओं के समूह कहा गया कि वे एनसीएलटी के समकक्ष एसोसिएट का प्रस्तुत एक मुश्त ऋण काफी यहां पर विचार करने लायक है। लेकिन ऐसे में जेपी एसोसिएट ने पिछली सुनवाई के दौरान कहा था कि यदि बैंक द्वारा एक मुश्त निपटान स्वीकार कर लिया जाता है तो 18 सप्ताह के भीतर ही वो संपूर्ण भुगतान करने के लिए तैयार है। मतलब कि 18 महीने की दोस्तों इन्होंने यहां पर अपील की है कि वो यहां पर अगर 18 महीने जेपी एसोसिएट को सौंप देते हैं तो वो पूरे कर्जे वगैरह को चुका देंगे। तो देख सकते हैं इस वाले 18 सप्ताह यहां पर बहुत जल्द कंप्लीट होने वाले हैं और जो 26 तारीख को दोस्तों एक बड़ा अपडेट आएगा। अगर दोस्तों अपडेट आता है तो दोस्तों यहां पर हो सकता है कि कंपनी या तो नीलामी प्रक्रिया में चली जाए या फिर दोस्तों बच जाए। ऐसे दोस्तों कुछ अपडेट आपको 26 जुलाई को मिलने वाले हैं। लेकिन दोस्तों जेपी पावर पर इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि खुद जेपी पावर ने अनाउंस कर रखा है कि यहां पर जेपी एसोसिएट से इस कंपनी का कोई लिंक नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों ये कंपनी तो कभी ना कभी आपको एक बड़ा मूवमेंट निकाल कर ही जरूर देने वाली है। तो दोस्तों बात करें जेपी पावर लिमिटेड कंपनी के एडवांस पैटर्न चार्ट के ऊपर, तो यहां पर देख सकते हैं कंपनी में एक साइडवे जोन यहां पर बन चुका है जो लगातार गिरावट का प्रेशर कर रहा है। लेकिन अब कंपनी दोस्तों हो सकता है कि लगातार गिरावट के प्रेशर में आए और यह कंपनी हो सकता है कि 15 रुपए तक के लेवल को टच करे। ऐसा दोस्तों इसमें जरूर हो सकता है क्योंकि दोस्तों जेपी एसोसिएट का इस पर इंपैक्ट बहुत ही ज्यादा पड़ रहा है क्योंकि उसमें जो जेपी पावर है उसमें दोस्तों यहां पर प्रमोटर की होल्डिंग जेपी एसोसिएट की है और इसी वजह से इस पर बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों अब आने वाले टाइम पर इस कंपनी के फंडामेंटल को आप जांच कर देखें तो यह कंपनी दोस्तों बहुत ही जल्द एक तो डेप्थ फ्री हो जाएगी, साथ में जो कंपनी ने अपने प्रमोटर के शेयर होल्डिंग को प्लेस दिया हुआ है तो उनको भी यह बहुत ही जल्द छुड़वा लेगी जब कंपनी डेप्थ फ्री हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों कंपनी के पास बहुत ही बड़े ऑर्डर हैं और दोस्तों साथ में कंपनी के पास और भी कुछ बड़े बड़े अपडेट हैं जिसकी वजह से कंपनी पॉजिटिव ट्रेंड में जा रही है और लगातार दोस्तों ये कंपनी एक बड़ा मूवमेंट इसी वजह से यहां पर निकाल कर देने वाली है। चाहे कंपनी दोस्तों 15 से टूटकर और भी 10-12 रुपए तक भी आती है तो भी दोस्तों कंपनी को फ्यूचर में जो यहां पर टारगेट है वो काफी ज्यादा हाई है और ये कंपनी दोस्तों बड़ा मूवमेंट यहां पर दिखा सकती है ऊपर की साइड। तो ऐसे में दोस्तों इस कंपनी में जो लॉन्ग टर्म के लिए डाटा रहेगा अड़े रहेगा उसके लिए तो ये कंपनी एकदम प्रॉफिटेबल हो सकती है। लेकिन दोस्तों जो भी इस कंपनी में सेल बाय एंड करता है तो उनके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद इस कंपनी में आप सेल बाय एंड होल्ड कर सकते हैं।